पूरे संसार में ढूंढ लेना अपने माँ बाप जैसा कोई और नहीं। दिल से माँ बाप की सेवा करो, आवाज़ भगवान तक जाएगी। ईश्वर ने जो उनकी सुन ली तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। प्रेम प्रेम हर कोई करे, अर्थ न जाने कोई। जो माता पिता के शरण में हो वही प्रेममय होए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में 4 बेटों अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया कि रूह कांप गई। कड़वा है लेकिन सच है। मेरे दोस्तों, बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाबा, आपको तो लगता है बुखार है, कब तक ऐसे बिना दवा के जिएंगे? चलिए हम आपको अस्पताल ले चलेंगे। सीमा ने पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, क्योंकि सीमा के घर के पास ही वह पेड़ था। आने जाने वाले लोग उस वृद्ध आदमी को रोटियां खिला दिया करते थे और इसी तरह सीमा ने उस पिता को खाना खिला दिया करती थी। लेकिन जब आज मंदिर से लौटते वक्त आते समय उसने देखा कि बाबा कई दिनों से लेटे हैं, उनके चेहरे पर उदासी छाई है, बेजान लेटे थे, चिंतामय दिखाई दे रहे थे। वो बाबा के पास उनका हाल पूछा, परंतु बाबा बीमार थे। तब सीमा अपने घर जाकर कुछ भोजन लेकर आई। जब वह बाबा को भोजन खिलाने लगती है तो बाबा को खाया नहीं जाता, क्योंकि उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी, मुंह में दांत टूट गए थे। सब कुछ देखने के बाद सीमा सोचने लगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेचारे बाबा को बेकार में रोटी खिला दिया, हमको खिचड़ी बनाकर लाना चाहिए था। अब मन ही मन बड़ा पछतावा हो रहा था, बहुत अफसोस कर रही थी और कुछ दवाइयाँ खिलाने के बाद अपने घर चली गई और इसी तरह रोज़ सुबह शाम खिचड़ी और दवाइयाँ उस बाबा को खिलाने लगती थी। धीरे धीरे देखते देखते 2-3 दिन के अंदर बाबा ठीक हो गए। एक दिन सीमा जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आती तो वह बाबा के पास बैठ जाती और बाबा से हाल खबर लेने लगती है। कहती है, बाबा अब आपकी हाल कैसे है? अब तो आप ठीक है ना? देखने में ठीक लग रहे हैं। क्या आपका परिवार नहीं है? कोई तो होगा जिसे आप अपना कह सकें इस दुनिया में। आप अकेले तो नहीं है ना? उस वृद्ध आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल शांत रहने के बाद बोले, बेटी, अनजान होते हुए तूने मुझे खाना खिलाई, मेरे लिए दवाइयाँ लाई। तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम सदा सुहागन रहो। बहुत सारा आशीर्वाद बाबा ने उस बेटी को दिया। आंखों में मानो धार सा बहने लगा और कहते हैं, बेटी, मेरा भरा पूरा परिवार था, मैं भी बहुत अच्छा परिवार से हूँ। मेरा भी बहुत सुंदर परिवार था। मेरी पत्नी थी, मेरी खूब सेवा करती थी, मेरे हर ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। मेरे साथ साथ बच्चों का सेवा करती थी, घर का पूरा ख्याल रखती थी और अपने भाग्य पर बड़ा इतराती थी और धन्यवाद करती थी। बोलती थी, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं होंगी, नाती पोते होंगे, आंगन भर उठेगा। बड़े सपने उसके मन में था। मेरा बड़ा बेटा रमेश पढ़ने में बहुत तेज था। मैंने जैसे करके पढ़ाई पूरा किया और वह इंजीनियर बना। बनने के बाद मानो लड़कियों की लाइन लग गई। तमाम तरह के रिश्ते, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लग गए। बहुत अच्छे अमीर घर में मेरे बड़े बेटे की शादी हुई। उसकी शादी बहुत बड़े घर की थी, इसलिए उसका हम लोगों के साथ ज़्यादा दिन मन नहीं लगा। ज़्यादा दिन नहीं रही, वो मेरे बड़े बेटे के साथ अमेरिका चली गई। अब दोनों लोग का आना जाना भी बंद हो गया।
धीरे धीरे उन्होंने आना ही बंद कर दिया। मेरा छोटा बेटा वह भी पढ़ने में ठीक था, उसे पढ़ाया, लेकिन उसे गांव देहात पसंद नहीं था, अच्छा नहीं था। उसने गांव छोड़कर शहर चला गया और वहाँ उसे अच्छी नौकरी लग गई। वह शहर चला गया, शहर के रंग मंग में डल गया। वहीं शहर की एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली और माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा। उसे गांव में शादी करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, इसलिए उसने मनमानी की। और तीसरे नंबर का बेटा खेल कूद में ही रहता था, वह उसी की दुनिया थी। वह फुटबॉल बैच में सिलेक्शन हो गया। वह खेलने बाहर आने जाने लगा, हमसे दूर रहने लगा, अपने खेल में व्यस्त रहता था। उसी समय उसका मुलाकात एक फुटबॉल खेलने वाली लड़की से हो जाती है। दोनों लोग शादी कर लेते हैं, अपने खेल में व्यस्त रहते हैं। बहू को टाइम ही नहीं रहता था कि मेरे पास आकर रहे। मेरे 3 बेटे मेरे हाथ से निकल गए। चौथा मेरा लाडला दुलारा बेटा था। उसको तो बस फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट था। वो बस फिल्मी दुनिया, गाने, एक्टिंग यही करता था। और उसको बस फिल्मी दुनिया में ही जाना था। वो भी हमें छोड़कर चला गया। एक दिन पड़ोस के लड़के ने मुझसे बताया, काका आपका बेटा तो टीवी एक्टर हो गया है और उसका सीरियल कितना पॉपुलर है, वो तो एक फेमस टीवी एक्टर बन गया है। मेरे 4 बेटे नाम शोहरत कमाने चले गए। इस माता पिता के लिए किसी के पास टाइम नहीं था और चारों बेटे देश विदेश रहने लगे। किसी को फिक्र नहीं था। अब धीरे धीरे मेरी पत्नी का तबीयत बिगड़ने लगा। वह बच्चों का इंतज़ार करती थी, उसके बच्चे आएंगे। इसकी सूचना मैंने बच्चों को दी कि उसकी माँ बीमार है। न किसी के पास टाइम था। हर किसी ने अलग अलग परेशानी बताकर आने से मना कर दी। मेरे चारों बेटे अपने माँ को देखने के लिए नहीं आए। अपने बेटों के बिछड़ने के गम में मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे गम में मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे बेटों का क्या फ़ायदा जो अपने माँ के मौत पर आंसू बहाने नहीं आए, सिर्फ कमाने में व्यस्त हैं। अस्थि कलश रखा रह गया। अंत में आकर मैंने इसे विसर्जन किया। मेरा मन अब घर गृहस्थी में संभालने में नहीं लगता था। मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं थी जो मेरा इंतज़ार करती थी। मेरे बड़े नाम दाम कमाने चक्कर में माता पिता को भूल गए। उन बेटों के घर में जिंदगी में माँ बाप के लिए थोड़ा भी जगह नहीं थी। हम अकेले पड़ गए थे। कुछ दूर के सगे संबंधी चाकू के नोक पर हमारी संपत्ति को हथिया लिया। हम पूरी तरह से बेघर हो गए, बेरोजगार हो गया और मैं रोड पे आ गया। इसी तरह भटकते भटकते मैं इस शहर में चला आया और यही पेड़ मेरा आशियाना बना। इसी के नीचे हम बैठकर भीख मांगने लगे। आते जाते लोग मुझे भीख दे दिया करते थे और बेटी तू भी मुझे खाना खिला दिया करती थी। यही मेरा जिंदगी है। यह कहकर बुजुर्ग आदमी रोने लगा। यह देख सीमा भी रोने लगी और बोली, बाबा आज आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। सीमा ने उनको घर लाई। उसने सारी बात अपने पति से बताई। पूरी बात सुनने के बाद उसके पति की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने दूसरे दिन ही न्यायालय चला गया, कोर्ट चला गया और कोर्ट से वकील से कागज़ लाया और बोला, बाबा आप इस पे साइन कीजिए। बुजुर्ग पिता ने बोले, बेटे ये किस लिए? सीमा के पति ने बोला, बाबा आपके बच्चों से आपके खाने पीने के लिए राशि का नोटिस भेजना है। बाबा ने बोले, बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी। सीमा के पति ने बोला, नहीं बाबा आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है, आपके बेटे हैं, आपको राशि लेना ज़रूरी है। आप इस पर साइन कीजिए, हम उनके पास नोटिस भेजेंगे।
बाबा ने उस पर साइन कर दिया और चारों बेटों को नोटिस मिल गया। चारों बेटे भागते हुए अपने पिता के पास आए। उन्होंने जैसे अपने पिता के पास आए, बाबा को बुजुर्ग पिता देखे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उनके बेटों के दर्शन किए, उनके बेटे उनसे नहीं मिले थे। बाबा ने सोचा बेटे हमारे आए हैं और हमसे गले लिपटेंगे, लेकिन बड़ा बेटा बोल पड़ा, बाबूजी आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप मेरे से बोले होते, आपने मुझे नोटिस क्यों भिजवाया, मेरा दोस्तों में बेइज्जती हो गया। दूसरा बोला मेरा मीटिंग था, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। तीसरा बोला हमें मैच खेलने जाना था। चारों ने खरी खोटी पिता को सुनाया। पिता के आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके बाद चारों को कोर्ट में बुलाया गया, अंदर गए, बहस हुई, दोनों तरफ वकीलों ने बहस किया और जीत बाबा की हुई। जज ने बाबा को खाने पीने की राशि देने के लिए और बारी बारी अपने अपने घर रखने का फैसला सुनाया। सीमा खुशी के मारे कोर्ट से बाहर आई और बाबा से कही, बाबा आप जीत चुके, आप जीत चुके। लेकिन बाबा उसी कुर्सी पर बैठे बैठे इस दुनिया से चले गए थे। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें तो बस अपने बेटों की ज़रूरत थी और उन्होंने अपने बेटों के इंतज़ार में अपने प्राण को बचा रखे थे। वे अपने बेटों को देखने के बाद अपने प्राण को त्याग दिए और इस दुनिया से चले गए। तो सीमा ने कहा, ऐसे बेटों को रहने से कोई मतलब नहीं जिन्होंने पिता का अपमान किया। मेरे प्रिय दोस्तों, इसी पर किसी शायर ने कहा, 10-10 संतानों को पाल लिया जब तक था माँ बाप का राज, कर्ज ना उतार सकोगे कर लें कितने काज। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।